हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज हम एक्सरसाइज चैप्टर 6 एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो थ्योरम्स गिवन हैं। वो आज हम एक थ्योरम कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट थ्योरम हर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यदि ये कहता है कि अगर हमारे पास एक लाइन को हम ड्रॉ कर ले, कोई भी ट्रायंगल हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन हो, मैं आपको ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। इसलिए हमने एक ट्रायंगल ले ली। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी सी। ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। एक लाइन ड्रॉ की हमने जैसे डी ई। ये लाइन हमारे क्या है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। अब ये जो डी ई है ये पैरेलल टू बी सी, यानी कि वन साइड इंटरसेक्ट टू अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि डी और ई पे क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है अदर टू साइड को, और पैरेलल टू है वन साइड, यानी कि बी सी के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल्स की जो बची हुई दो साइडें हैं, यानी कि ए बी और ए सी को सेम रेशियो के अंदर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट करेगी वो दो उसके अंदर। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू में ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, ज्वाइन बी ई एंड डी सी, ठीक है। ज्वाइन बी ई यानी कि इसको बी और ई को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यानी कि डी एम परपेंडिकुलर किस पे हो जाए, ए सी पे, और डी एम इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और एक हम क्या कर लें, यहाँ परपेंडिकुलर कर लें, एन पॉइंट नाम दे दें इसको हम क्या कर दें, एन पॉइंट नाम देते हैं, ठीक है। एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये हमारी पहले क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। ज्वाइन बी ई, हमने बी ई को ज्वाइन कर लिया, फिर डी सी इसको ज्वाइन कर लिया डॉटेड लाइन में, और इसके बाद हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी एम ऑन ए सी के ऊपर, फिर ई एन किसके ऊपर करते हैं, ए एम के ऊपर। अब हमें देखो प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूव तो ये करना है कि ए डी पैरेलल टू डी ई, यानी कि ए डी पैरेलल टू डी ई। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, हम इन ट्रायंगल्स का यानी कि ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से डी ई बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर ऐसे ही ए डी ई का इस परपेंडिकुलर से, और इसका डी ई सी का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नाउ प्रूफ करते हैं हम, ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर, सभी के अंदर ये फार्मूला यूज करेंगे। हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। एरिया किसका निकाल रहे हैं, ए डी ई का। फिगर के अंदर देखो ए डी ई, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बेस क्या हो गया, ए डी हो गया, ये ए डी, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एन हो गया, ठीक है। तो फाइंड आउट कर दो, लिख दो यहाँ पे ए बी इंटू में बेस क्या है, ए डी इंटू में ई एन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। सेम ऐसे ही अब हमारे पास हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन में डी बी। लेकिन अब हम इस तरह से एक वो ट्रायंगल लेंगे जिसके अंदर ये डी बी आ जाए। डी बी किसके अंदर आ रही है,
डी बी और ई के अंदर आ रही है, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर भी क्या है, ई एन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ये क्या होगा, हाफ इंटू में बेस क्या होगा इसका, यानी कि मैं आपको ट्रायंगल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये ट्रायंगल है, ये डी ई बी, इसका ये बेस हो गया, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ये ई एन हो गया, ठीक है। और अब देखो इसको हाफ इंटू में बेस क्या हो गया, डी बी हो गया, इंटू में ई एन, ये हमारे पास क्या होगा, ये, ठीक है। अब सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब इसके अंदर देखो ए डी ई ये लेते हैं, लेकिन इसका बेस अब क्या लेंगे, ई ए लेंगे, और परपेंडिकुलर क्या लेंगे, ये लेंगे डी एम, क्योंकि हमने इसके ऊपर ये भी तो डाला है, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस क्या रहेगा, अब ए ई रहेगा, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, डी एम रहेगा। अब सेम ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल क्यों सेलेक्ट की है, इसलिए की है क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, ए ई अपॉन में ई सी। अब ए डी ई के अंदर ए ई तो आ चुका, अब मुझे ई सी चाहिए। इसी के लिए मैं कौन सी ट्रायंगल सेलेक्ट करूँगा, डी ई सी करूँगा, जिसका बेस क्या रहेगा, ई सी रहेगा, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये डी एम रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्शंस की है ये इसी प्रकार से की है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये क्या रहेगा, हाफ इंटू में बेस हमारा क्या रहेगा, ई सी रहेगा, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, डी एम रहेगा। सभी को इक्वेशंस दे दो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो एरिया ऑफ ए बी, अब मैं पहली और सेकंड को, यानी कि मुझे क्या चाहिए, ए डी अपॉन में डी बी चाहिए, तो मैं पहली और दूसरी इक्वेशंस को मैं इस तरह से लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में ए डी अपॉन इंटू में ई एन अपॉन में ए बी इंटू में डी बी, ठीक है, और इंटू में ई एन, ठीक है। अब इस हाफ से ये हाफ कैंसिल, इस ई एन से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए डी अपॉन में डी बी आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ ए ई इंटू में डी एम, फिर ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसको लिखता हूँ हाफ इंटू में ई सी इंटू में डी एम, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये मेरे पास क्या आ गया, ए ई इजकल टू में ई सी आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इक्वेशन 5 और इसको इक्वेशन 6 नाम दे दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशंस के अंदर अब हम फिगर पे देखते हैं फिर से, अब फिगर को देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। और जो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल डी बी ई और डी ई सी, ये हमारे पास कहाँ बन रही है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, और जिनका बेस क्या है, सेम है। यदि इस तरह से हमारे पास यदि कोई ट्रायंगल्स बनती हैं जिनका बेस क्या रहे, कॉमन रहे, और वो कहाँ बने, 2 पैरेलल लाइन के बीच में बने, ऐसा रिजल्ट आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, उनका एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, आपने 9th क्लास के अंदर रिजल्ट पढ़ा था हमारे पास, यदि 2 लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, और एक ट्रायंगल्स उनके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में हमारे पास ट्रायंगल्स बने, और जिनका बेस क्या रहे, सेम रहे, तो उन ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता था, इक्वल होता था। नोट दैट आर ऑन द सेम बेस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, नोट ट्रायंगल डी ई बी
एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ठीक है भाई, हमारे पास ये क्या है, जिनका बेस क्या है, सेम है, और बिटवीन द सेम पैरेलल। सो हमारा रिजल्ट क्या था, एरिया ऑफ DEB अब ये हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ DEC के। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 7 दे दो। अब तुम ध्यान से देखो कौन कौन सी इक्वेशंस भाई। अब इसको रिजल्ट देखे 5 और 6 पे चलें। यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ADE है, और यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ ADE है। अब ये क्या है, एरिया ऑफ DEB और एरिया ऑफ DEC, ये भी हमारे पास अब सेम है। सेम हो गया क्योंकि इस रिजल्ट से, इक्वेशन 7 से। ठीक है, तो अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, 5, 6 और 7 से क्या, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 वी गेट, क्या मिलता है हमें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी कि AD अपॉन में DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन में EC के। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि हैंस प्रूव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यही थ्योरम कल के एज ए होमवर्क करनी है। ठीक है।